बताया था वो ड्रग एडिक्ट से तनीषा को थप्पड़ मारा गया। जान से बढ़ के तो शो नहीं है ना रही थी, तो वो अपनी माँ के साथ में क्यों नहीं शेयर ने उस बात को डिनाई कर दिया कि कर दूंगी, हर चीज मैं कर दूंगी, ये कर दूंगी, हो जाएगा। मैं ये चीज से जो है ना माँ वाकिफ होना चाहिए। आपकी औलाद जब बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाए, को चाहिए था कि वो उसके साथ में पैचअप कर ले। सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो माँ का ही होता है। फिल्म सिटी ये सब एक्टर एक्ट्रेस नॉर्मली लड़के होते हैं, उनका एक अफेयर चल रहा है, वहाँ भी ना लव जिहाद के बारे में जा पिनाया हो या फिर जबरदस्ती। उर्दू जिंदगी बहुत कीमती है। ओके वो अक्यूज है, वो अभी तक अक्यूज नहीं है क्योंकि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम आज दोपहर में जो तनीषा की मम्मी की वीडियो आई है, जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और उन्होंने बहुत से खुलासे किए हैं, जैसे कि सिजान के बारे में कि सिजान ने तनीषा को थप्पड़ मारा था, सिजान ने तनीषा को हॉस्पिटल लेट लेकर गया था, सिजान ने तनीषा के साथ में अफेयर रखते हुए भी और अफेयर रखा हुआ था, सिजान ने तनीषा को यूज़ किया, सिजान ने बहुत कुछ मतलब जो बहुत से खुलासे हैं जो आज उनकी मम्मी ने किया है। वो वीडियो आने के बाद में उसी वीडियो को लेके थोड़ी से हम लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। तनीषा के फ्रेंड्स, सिजान के फ्रेंड्स, सारे लोग जितने भी है सारे लोग परेशान हो गए हैं वो वीडियो देखने के बाद में। तो उस वीडियो को बहुत से मैंने एनालाइज किया है, उसी के बारे में आज आप लोगों के साथ में कुछ शेयरिंग करूँगी जो मैं अज्यूम कर रही हूँ। मैंने कहा ना कि ये मेरा अजम्पशन है, मैं जो सोच रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ में शेयरिंग करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग मिलेगा आप लोगों को। एक्चुअली आज जब वीडियो आई है तनीषा की मम्मी की, उसके बाद में वो वीडियो को मैंने आज 5 से 6 बार मैंने देखा। बार बार मैं उस वीडियो को देख रही थी और मैंने बहुत सी चीज़ जो है ना अज्यूम किया था जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जाहिर सी बात है आप लोग भी तनीषा का वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे, अपडेट में रहे होंगे, न्यूज़ में देख रहे होंगे, कंटिन्यू चल रहा है ये सब। तो आप लोग तो ये सब चीज़ें देख ही रहे होंगे, राइट? तो आज मैंने जो एनालाइज किया है, मे भी आपकी थिंकिंग और मेरी थिंकिंग मिलती भी हो चाहे ना भी मिलती हो, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अज्यूम किया है, मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ में शेयरिंग करूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हमारे दिमाग में कुछ बातें चलती रहती ना, हमको बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि मैं ज़्यादा डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं बातें करती हूँ। और मेरे लिए अगर कोई फैमिली मेम्बर नहीं मिला तो हम आप लोग हैं यूट्यूब फैमिली, तो आप लोगों के साथ में शेयरिंग करती हूँ। तो आज उसी के बारे में कुछ शेयरिंग करेंगे। तनीषा की मम्मी ने कहा है कि तनीषा ने उनकी मम्मी को बताया था कि सिजान जो है ना ड्रग्स लेता है, मतलब ऐसी कुछ ड्रग एडिक्ट है वगैरह वो। तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई कि वो जब अगर ड्रग्स एडिक्ट था तो क्यों तनीषा रिलेशनशिप में रहना चाहती थी। हमको पता होता है ना कि मतलब जब अगर कोई सामने वाला बंदा जिससे हमारा अफेयर चल रहा है अगर वो रॉन्ग है, वो सही नहीं है, तो उसके साथ में क्यों रहना है? हमको तो पहले ही उससे ब्रेक ऑफ उसको खुद को ही कर लेना चाहिए था कि अगर ये ऐसा है, ड्रग एडिक्ट्स है, ये लड़का अच्छा नहीं है, तो तनीषा को ना उसको पहले ही छोड़ देना चाहिए था। तो आंटी ने कहा कि तनीषा ने उनको बताया था, और आंटी ने ये भी कहा कि तनीषा ने उनको बताया था कि ब्रेक ऑफ हो चुका है, आप जाके सिजान से बात करो। और जब तनीषा की मम्मी जो सिजान से बात करने गई थी सेट पे, एक दिन पहले उन्होंने बताया कि जब मैंने सिजान को पूछा कि ये तुमने तनीषा के साथ में क्यों किया, तो उसने बोला कि सॉरी आंटी, सॉरी बोला उन्होंने कि सॉरी मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको जो करना है करो, ऐसे ही उन्होंने कुछ बोला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तनीषा की मम्मी को, अगर तनीषा ने बताया था वो ड्रग एडिक्ट है, वो काफ़ी अफेयर्स रखा है, और जैसे कि लव जिहाद के बारे में आ रहा है, वो लोग उनकी मम्मी ने जैसा कहा है कि वो लोग उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें जो तनीषा की मम्मी ने कहा कि वो लोग उसको बदलने की कोशिश कर रहे थे, वो उसका इस धर्म बदलने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर तनीषा की मम्मी वहाँ जाके उससे बात करना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया फिर क्या बात करना चाहते थे। वो दोनों का पैचअप करवाना चाहते थे कि वो दोनों का पैचअप हो जाए? जब आप हर चीज़ के अगेंस्ट थे तो आप लोग मुझे बताना कि अगर तनीषा की मम्मी वहाँ पे गई तो क्या उन दोनों का पैचअप करवाने के लिए गई? क्या पैचअप करवाना सही होता है? ये भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि तनीषा की मम्मी ने कहा कि जब उन लोगों का ब्रेकअप हुआ ना, तो सिजान ने जो है ना तनीषा को थप्पड़ मारा, और ये थप्पड़ का जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया है ना, ये स्टेटमेंट की वजह से जो है ना आज जो है ना जिशान का जो रिमांड है ना, वो एक दिन के लिए एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंशन किया है एक दिन का रिमांड। और इस स्टेटमेंट की वजह से कि जब उन्होंने कहा कि
तनीषा को थप्पड़ मारा गया। तो ये भी जाहिर सी बात है ना, पुलिस तो तहकीकात करेगी, कोर्ट अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, तो जो भी है वो तहकीकात होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद जो भी सच है वो आएगा सामने। बट थप्पड़ मारना, तो अगर आपकी, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बेटी को अगर थप्पड़ मारा तो फिर भी वो उसको सिशाल से बात करने वो सेट पे क्यों गए थे? इनको तो मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि उनको वहीं ब्रेक ऑफ करवा लेना चाहिए था। उनको सामने से अपनी बेटी को समझाना चाहिए था कि ब्रेक ऑफ करो, लड़का अच्छा नहीं है, अगर ऐसा कुछ था। ठीक है। और जैसे कि तनिषा की मम्मी ने कहा कि सिजान की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी। एक तरफ लोगों को जो समझ में आया है कि जब तनिषा ने ये कदम उठाया तब उसने शूट देकर गई थी। देखिए, मैं जहाँ तक ये समझती हूँ कि जो इंसान ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो काम नहीं कर सकता, राइट। देखिए, अगर हम भी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है ना घर में, काम में बिल्कुल नहीं होता है। हम जब खाना पकाने भी जाएंगे ना तो हमारे दिमाग में ना वो चीज़ें चलती रहती है। हम कुछ और मतलब हम एक्स्ट्रा कुछ डाल देते हैं, एक्स्ट्रा नमक हो जाता है या नमक कम हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। बट ये जो लड़की थी, इसने अपना अच्छे से शॉट दिया, ये कंटिन्यू अच्छे से शॉट दे रही है, काम कर रही है कंटिन्यूसली। और उसकी मम्मी ने भी ये कहा कि वो काम कर रही थी, 12-12 घंटे वो काम करती थी, अपने काम को लेके बहुत डेडिकेट थी। मम्मी ने बताया। फिर वो एक तरफ ये भी बोल रही थी उनकी मम्मी के वो जिशान को लेके, सिजान को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी, सॉरी, सिजान को लेके वो बहुत परेशान थी, सिजान को लेके डिस्टर्ब थी। तो अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर उनकी बच्ची इतनी डिस्टर्ब थी, फिर उन उसको काम पे भेजने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि थी। अगर मैं उनकी बेटी, मैं अगर उसकी माँ के बदले होती तो मैं अपनी बच्ची को कभी काम पे नहीं भेजती। मैं उसको ब्रेक ऑफ करवा लेती, ब्रेक ले लेती कि हाँ ब्रेक ले लो, या तो फिर वो जो शो चल रहा है, अगर शीज़ान ने उसके साथ में 15 दिन पहले ब्रेक ऑफ कर लिया तो जो शो चल रहा है वो शो भी छोड़ सकती थी। जान से बढ़ के तो शो नहीं है ना, जाहिर सी बात है। जान से बढ़ के शो नहीं है। अगर उसकी मम्मी को पता था कि सिजान जो है ऐसा है, ऐसा लड़का है, बुरा लड़का है और उसको लेके बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब है, तो उसको सेट पे नहीं भेजना चाहिए था, काम पे नहीं भेजना चाहिए था। उसको उस शो से क्वाइट कर लेना चाहिए था कि वो शो छोड़ दो, क्योंकि वहाँ पे सिजान काम कर रहा है। वो ब्रेक ऑफ होने के बाद, मतलब ब्रेक ऑफ हो गया उसके बाद भी वो काम कर ही रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद माँ की भी थोड़ी बहुत गलती मुझे लग रही है क्या है। क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए अगर वो सिंगल पेरेंट्स है तो होता है ना कि जब सिंगल पेरेंट्स होते हैं तो बच्चे हर चीज़ अपनी माँ से शेयर करते। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि तनीषा ने अगर कुछ बहुत ज़्यादा ट्रिक कर रहा था उसको, कोई बहुत ज़्यादा कोई बातें ट्रिगर कर रही थी, तो वो अपनी माँ के साथ में क्यों नहीं शेयर की? उसको करना चाहिए था, राइट। क्योंकि वो सिंगल मदर थी और उसकी माँ ही जितना भी डिसीजन लेता रहता था ना तनीषा की लाइफ का। जहाँ तक कि तनीषा की मम्मी की हम लोग स्टेटमेंट पूरी जो देख कर मैंने सुना है, सारा कुछ जो था वो तनीषा की मम्मी ही डिसाइड करती थी उसके बारे में, तनीषा के बारे में जितना भी था। होना भी चाहिए, माँ को ही डिसाइड करना चाहिए। बट क्या है ना, कहते हैं ना कि बच्चे जब एक मैच्योर हो जाते हैं तो बच्चे कुछ कुछ डिसीजन अपना ले लेते। बट यहाँ पे जो मैंने एनालाइज किया उनकी पूरी वीडियो में, तनीषा कहीं भी अपना डिसीजन नहीं ले पा रही थी। एक छोटी सी मैं एग्जांपल मैंने जो अजीम किया वो शेयर करूँगी। जैसे कि तनीषा के बर्थडे के बारे में, हाँ बर्थडे के बारे में, उनकी मम्मी ने कहा कि तनीषा का बर्थडे आ रहा था, वो चाहती थी उसका बर्थडे जो है ना वो शिप पे बनाए। बट मम्मी ने डिनाई कर दिया और उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, शिप पे नहीं, हम कहीं रेस्टोरेंट में मैं सेट कर दूंगी। उनका स्टेटमेंट आप लोग फिर से जाके सुन लेना। मैं कहीं रेस्टोरेंट में सेट कर दूंगी, थोड़े से को स्टार जो तुम्हारे हैं उनको बुला लेंगे और उधर ही कर देंगे, हो जाएगा। तो उसने बोला ओके मम्मा ठीक है, आई लव यू मम्मा। तो उसने, मम्मी ने कहा कि हाँ वो मुझे बहुत प्यार करती थी। मुझे नहीं लगता कि बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे तो अपनी माँ को प्यार करते ही है। बट यहाँ पे भी उन्होंने उस बात को डिनाई कर दिया कि शिप पे नहीं करना है, रेस्टोरेंट में करना है। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी डील थी कि शिप पे करना है, क्योंकि देखिए शिप पे बर्थडे बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट वहाँ पे मम्मी ने डिनाई कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने शिप की बातों को लेके उन्होंने मना कर दिया तो मे भी बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो माँ और बेटी के बीच में नहीं मतलब मैच करती होंगी। मे भी हो सकता है, मैं एकदम वो नहीं बोल रही हूँ कि हाँ पक्का ऐसे ही कुछ होगा। बट जहाँ तक कि मैंने अज्यूम किया, आप लोग ने भी अज्यूम किया होगा, आप लोग ने वीडियो देखा होगा, तो आप लोग मुझे बताना कि ये चीज़ आप लोग ने नोटिस किया कि मतलब एक नाव पे बनाने के लिए मम्मा ने डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं रेस्टोरेंट में बनाएंगे, मैं कर दूंगी, हर चीज़ मैं कर दूंगी, ये कर दूंगी, हो जाएगा, मैं करवा दूंगी, ठीक है, ऐसा उन्होंने कहा कुछ। तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, मैच्योर लड़की है, थोड़ा बहुत अपनी
लाइफ को थोड़ा से फ्रीडम, बच्चे चाहते हैं कि थोड़ा फ्रीडम हो, अपने बर्थडे एटलीस्ट वो अपने विश की तरह अपने तरीके से मनाए, ठीक है। और सेकंड चीज़ मैंने अज्यूम किया कि जब उसने कहा कि मम्मा मैं 2 दिन के लिए, अभी मेरा ऑफ होने वाला है, मैं 2 दिन के लिए मैं आउट ऑफ जाना चाहती हूँ कहीं पे, वो हॉलीडे बनाना चाहती थी। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है मैं टिकट करवा दूंगी, बट मैं अभी पहले कंफर्मेशन कर लेती हूँ, वहाँ के जो डायरेक्टर थे, प्रशांत नाम जो बता रहे थे वो, मैं उनसे कंफर्मेशन कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं टिकट करवा लेती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कंफर्मेशन मतलब अगर वो बोल रही है कि 2 दिन के लिए ऑफ है तो जाहिर सी बात है ना ऑफ ही होगा। तो उन्होंने वहाँ पे भी बोला कि मैं कंफर्मेशन कर लूँगी, उसके बाद में मैं टिकट करवा दूँगी, फिर तुम 2 दिन के लिए चले जाना। उसने ये कहा कि मैं थोड़ा सा चेंज हो जाऊँगी, मतलब कहीं ना कहीं वो डिप्रेस में थी, थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थी वो जो अपने चेहरे पे नहीं ला रही थी। और ये चीज़ से जो है ना माँ वाकिफ़ होना चाहिए। आप लोग इस चीज़ से अग्री हो नहीं हो, आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को नहीं लगता है कि आपकी औलाद जब ज़्यादा डिस्टर्ब हो तो आपको नहीं पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। अगर आपकी बच्ची इतना डिस्टर्ब थी, उनकी बच्ची, तो क्यों शूट पे भेज रहे थे, मुझे समझ में नहीं आया था कि वो शूट पे क्यों भेज रहे थे। यहाँ तक कि सिजान ने बताया कि उसने पहले भी एक बार जो है ना सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। तो बहुत से लोगों ने इस सुसाइड अटेम्प्ट पे, बहुत से लोगों ने मतलब कमेंट पास किया है, बहुत से लोगों ने कहा है कि वो सुसाइड करने की पहले कोशिश की थी उसने। तो मुझे लगता है कि नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा माँ को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि अगर एक बार स्टेप उठा चुकी है तो सेकंड में इसको संभाल लो, राइट। और बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाए। बट मुझे समझ में ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर उसको सुसाइड ही करना था तो उसने घर में क्यों नहीं की, वो सेट पे जाके क्यों की। ये चीज़ मुझे क्या सारे लोगों को ट्रिक कर रही है कि उसने घर में क्यों नहीं की। घर में क्या प्रॉब्लम थी, घर में क्यों नहीं की, घर में क्या बात थी, कुछ माँ के साथ में अनबन हो गई थी या क्या था, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या बात थी एक्चुअल में, अंदर की बात क्या है जो उसने सेट पे जाके सुसाइड की। फिर लोगों ने कहा कि फर्स्ट टाइम भी करने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि सबको अलर्ट हो जाना चाहिए था। और दूसरी चीज़ है, लोगों ने सिजान के लिए कहा कि अगर उसने एक बार सुसाइड करने की कोशिश की थी तो सिजान को चाहिए था कि वो उसके साथ में पैचअप कर ले, जो भी है। बट आप लोग खुद बताएं मुझे कि तनिषा है बच्ची है, देखिए मैं इसके लिए, मैं दिल से, मुझे बहुत दुख है। मैं खुद बोल रही हूँ ना आप लोगों को कि 3-4 दिन से इसका चेहरा जो है ना मेरे नज़र के सामने आता है सीरियसली। क्योंकि जब मैं अपनी बेटी को लाड़ करती हूँ ना तो मुझे ना तनिषा की याद आती है। सच बोल रही हूँ, मुझे बुरा बहुत लग रहा है, बट कहीं ना कहीं उसने जो स्टेप ली ना, कि नहीं उठाना चाहिए था ये स्टेप। एक होता है ना कि बच्चों को समझने के लिए सबसे घर में सबसे बड़ा किरदार जो होता है वो माँ का ही होता है। माँ ही अपने बच्चों को समझ सकती है। तो मुझे नहीं समझ में आया कि तनिषा की मम्मी उसको क्यों नहीं समझ पाई। उन्होंने ये कहा कि वो सुसाइड करने की कोशिश की, इसलिए उसको पैचअप कर लेना चाहिए था। तो आप लोग मुझे बताना इस बारे में कि ये सही है कि अगर आप, कोई आपके साथ में नहीं रहना चाहता है, वो आपके साथ में नहीं रहना चाहता, आप उसको सुसाइड करके आप उसको ज़बरदस्ती कोई रिश्ते में नहीं बांध सकते, राइट। कोई भी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो या फिर वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, आप सुसाइड करके किसी को ज़बरदस्ती रिश्ते में बिल्कुल नहीं बांध सकते। और देखिए अफेयर्स वगैरह, ये देखिए फिल्म सिटी में तो आप लोगों को पता ही है कि ये सब जो फिल्म सिटी, ये सब एक्टर एक्ट्रेस, ये अफेयर वगैरह ये लोगों के लिए तो और बात है। क्योंकि ऐसी नॉर्मली लाइफ में भी आजकल के न्यू जनरेशन के बच्चे, आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक अफेयर में चलते हैं, इनके तो 2-3 अफेयर्स होते ही है। तो ऐसा ये चल रहा है, ये जो है वो सच जो चल रहा है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये दिख रहा है कि ये तो होता है। तो फिर आप सोचे ना कि ये फिर हॉलीवुड में, बॉलीवुड में ये सब जो फिल्म स्टूडियो यहाँ पे कितना होता होगा, जब नॉर्मली लोग जो होते हैं, नॉर्मली लड़के होते हैं, उनका एक अफेयर चल रहा है, वहाँ भी अफेयर चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, तो फिर एक्टर एक्ट्रेस में कितना होता होगा। हाँ, अगर सिजान ने एक, हाँ ये क्वेश्चन भी मुझे आया था कि सिजान ऑलरेडी जो था ना तनिषा के साथ में था, फिर वो और एक अफेयर क्यों रखा। हाँ, ये एक बात, बहुत से क्वेश्चंस आए हैं। तो इस बारे में मैं ये बोलूँगी कि हाँ, यहाँ पे सिजान गलत है कि हाँ, अगर उसका अफेयर तनिषा के साथ में था तो उसको नहीं रखना चाहिए था, यहाँ पे वो गलत है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपको किसी के अपने बॉयफ्रेंड के अफेयर के बारे में पता चले तो आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। यहाँ पे मैं प्रमोट नहीं करूँगी सुसाइड को, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लोग क्या करते पता है, इसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं
इस चीज़ों को इन चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, और फिर लोग जो है ना डरते नहीं है, ये चीज़ करने से डरते नहीं है, ज़रा से कुछ हो गया तो अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए टाइम नहीं लगता है। तो इस चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, उल्टा मुझे लगता है ना कि संभल जाना चाहिए, वक्त रहते अगर संभल जाते ना तो ये नहीं होता। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लिस्ट में इस बारे में ज़रूर बात करूँगी, जैसे कि ना लव जिहाद के बारे में ये एंगल बहुत आया, तो मैंने कल की वीडियो में बोला था कि ऐसा एंगल कुछ होना तो नहीं चाहिए, बट अभी लोग लेकर आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इन्वेस्टिगेशन होगा, पता चलेगा। उनकी मम्मी ने डायरेक्टली एक उनके ऊपर पॉइंट करके बोला कि वो लोग उसको हिजाब पहनाते थे, वो लोग उसको उर्दू सिखाते थे। देखिए क्या होता है ना, जब जो दो दो लोग रिलेशनशिप में आते और अदर अदर कास्ट के होते हैं ना, तो एक बंदा अपने आप को या तो उसके कास्ट में ढालने की कोशिश करता है, या सामने वाले को अपने कास्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है कि अगर वो आती है तो ठीक है, या तो फिर मैं चला जाता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। या तो फिर अपना अपना धर्म जो है ना, वो लोग अपना अपना धर्म निभाते हैं कि आप जो वो ठीक है, मैं जो वो ठीक है, क्योंकि बहुत से फिल्म इंडस्ट्री में ये हुआ है, राइट। तो ऐसा भी होता है, अगर मैं भी हो सकता है कि तनिषा खुद चाहती हो कि वो कन्वर्ट होना चाहती हो, ऐसा उसको ज़बर फोर्सफुली अगर सिजान ने अगर फोर्सफुली किया है तो उसके लिए मैं उसके अगेंस्ट हूँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी, ये चीज़ को प्रमोट भी नहीं करूँगी कि हमको ज़बरदस्ती किसी के भी धर्म को कन्वर्ट करना चाहिए, इसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। हाँ, अगर तनिषा अपने खुद अपने दिल से अगर वो इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही थी, वो खुद करना चाहती थी, तो ये सिर्फ तनिषा ही जान के बोलने के लिए। देखिए लोगों को बहुत सी बातें होती है बोलने के लिए कि बोला जाए, क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, कोई सबूत नहीं है कि सिजान ने जो है ना ज़बरदस्ती उसको अ, अ, हिजाब पहनाया हो, या फिर ज़बरदस्ती उर्दू सिखाया हो, फिर ज़बरदस्ती दरगाह पे ले गए, इसका कोई सबूत नहीं है, किसी ने अभी तक कोई सामने नहीं आया है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सामने नहीं आई है, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सी चीज़ें हम लोग खुद एज ए पीपल हम लोग खुद देखना चाहते हैं कि आखिर में हुआ क्या है, इस बच्ची ने ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात जो उसको ट्रिक कर गई और इसने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, कोई भी नहीं। ज़िंदगी बहुत कीमती है, मैंने पहले भी बोला ना आप लोगों को, ज़िंदगी बहुत कीमती है। देखिए अफेयर वगैरह ये सब लाइफ में चले चलता रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ना ज़िंदगी ख़त्म कर दो। और अगर जैसे कि सिजान और ये दोनों के बारे में जो उसकी मम्मी ने बताया था कि उसने उसको यूज़ किया। देखिए मैं एक चीज़ क्लियर कर लूँ कि हाँ जाहिर सी बात है, लड़के चलो लड़कों के तरफ से अगर मैं बोलूँ तो लड़के होते ही अफेयर करने वाले होते, वो लोगों को वो लोग यूज़ करने के लिए रेडी होते, लेकिन लड़कियों को अपनी एक सीमा एक दायरे बना के रखना चाहिए। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हो या एक नॉर्मल लड़की हो, उसको अपनी एक दायरा बना के रखना चाहिए। कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ में नहीं करता, अगर कुछ हुआ है तो दोनों के अंडरस्टैंडिंग के बाद ही कुछ हुआ है। ज़िशान ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया है, अगर ज़िशान ने ऐसा कुछ किया होता तो ये लोग उसके ऊपर कोई ना कोई ब्लेम करते या फिर कोई कुछ ना कुछ स्टेप उठाते, बट जो हुआ है तनिषा और ये दोनों की अग्री से ही हुआ है। तो इसमें सिर्फ एक बंदे को कसूरवार ठहरा के ये गलत है। जैसे कि मैंने ना देखा कि सिजान को जब कार से लॉकअप में लेके जा रहे हैं, वो बंदा ऐसा मुंह छुपा के इतना ऐसा भाग रहा है, अभी तक कि उसके ऊपर कोई कसूर जो है ना साबित नहीं हुआ, बट उसको ऐसा प्रेजेंट कर रहे लोग कि वो अक्यूज्ड है। वो अभी तक अक्यूज्ड नहीं है क्योंकि कुछ साबित नहीं हुआ है, ठीक है ना। और अभी जो एक दिन का रिमांड बढ़ा है ना, वो उनकी मम्मी ने जो थप्पड़ के लिए एक एलिगेशन लगाया कि थप्पड़ मारा, तो उसी को लेकर एक्सटेंड किया गया है रिमांड को, और कुछ नहीं, उसको लेके एक्सटेंड किया गया है। और रही बात तनिषा की, एंड मैं यही बोलूँगी उसके लिए मेरे दिल से मैं दिल से दुआ देती हूँ कि बस उसको कि गॉड रेस्ट हर पीस सोल, और बस इतना ही बोलूँगी। और उसकी अम्मी के लिए बोलूँगी कि सब्र दे, उसकी अम्मी को अल्लाह सब्र दे बस। मैं और क्या बोलूँ, देखिए मैं मुस्लिम हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अपने लैंग्वेज में ही बोलूँगी कि अल्लाह उनको सब्र दे। बाकी बस वो जो कास्ट वगैरह देखे नो मैटर, प्लीज़ ये चीज़ को कास्ट के साथ में बिलोंग मत करिए। ऑलरेडी कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है ना, झगड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें निकल जाती है और लोगों के अंदर। देखिए हम लोग इंडियन है, वी आर इंडियन,
ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम प्लीज़ इस केस को लेके बिल्कुल भी मत करें। ऐसे ही आप लोगों को पता है कि हिंदू मुस्लिम जब कितने मतलब ये सब होता है, जब दंगे होते हैं कितने हिंदू मर जाते हैं, कितने मुस्लिम मर जाते, बट कुछ नहीं रह जाता है। तो हिंदू मुस्लिम मत करिए। हाँ, ये केस जो है हाई प्रोफाइल केस है। मैं भी इस बच्ची को लेके बहुत से लोगों के अंदर अलग अलग चीज़ें निकलेगी। हिंदू लोगों के दिमाग में अलग आएगा, मुस्लिम लोगों के दिमाग में अलग आएगा। तो मैं बस यही बोलूँगी कि हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से मत देखिए, बस इतना देखिए कि क्या गलत हुआ है और क्या सही है। अगर कोई चीज़ गलत हुई तो वो निकल के बाहर आए। अगर सिजान गलत है तो वाकई में सिजान को सज़ा होनी चाहिए, बट अगर वो गलत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बेकसूर को कसूरवार ठहराया जाए, जब तक कि कोर्ट उस चीज़ को कंफर्म नहीं करता है। उसको एक्यूज्ड के तरह उसको ट्रीट कर रहे, उसको एक्यूज की तरह उसके लिए गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे, गलत गलत बातें बोल रहे हैं। तो जब तक कि उसके ऊपर कुछ साबित ना हो जाए, जब तक कि उस बंदे को अक्यूज्ड मत बनाए, और उसके ऊपर क्या बीतरी होगी आप खुद सोचे कि वो बंदा आज अगस्त में अली बाबा जो है ना वो लॉन्च हुआ था। अगस्त से लेके अभी तक उसने काम किया है तनिषा के साथ में। तो उसका हाल अभी फ़िलहाल अंदर रहने के बाद में वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। आप खुद सोचे कि उसके साथ में कोई भी नहीं है, कि मतलब उसकी जो फीलिंग है वो किसके साथ में शेयर करे। जाहिर सी बात है ना, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि वो कंटिन्यूस रो रहा था, बहुत रो रहा था। वो कंटिन्यू यही बोल रहा था कि तनिषा को बचा लो। तो कहीं ना कहीं यार अटैचमेंट था, अगर दोनों के बीच में कुछ था तो अटैचमेंट भी था। तो अब वो चीज़ को खोकर अंदर उसकी जो फीलिंग है वो समझने की कोशिश करे, ना कि उसको कल्पेट बना के, उसको एक्यूज्ड बना के, उसके ऊपर ब्लेम करके। जब तक कि साबित नहीं होता, अभी तक के तो कोई सबूत नहीं आया है सामने के उसने कुछ किया है। जैसे कि वो तो शूट पे था, और जो हुआ है वो मेकअप रूम में हुआ है, वहाँ पे तो था ही नहीं वो। और बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, मुझे लगता है पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेगी और सेटअप पे हर चीज़ मिल जाएगी। जो सेट था ना वहाँ पे बहुत चीज़ें मिलेगी, क्योंकि है ना वहाँ पे बहुत से लोग, डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, मेकअप आर्टिस्ट एंड वो बहुत कुछ है, बहुत लोग हैं जिनसे पूछ के बहुत सी चीज़ें निकलेगी, सामने आएगी। तो लेट वेट करते हैं कि मतलब क्या बात है। अगर जो गलत है वो वाकई में सामने आना चाहिए। मैं आखिर यही बोलूँगी, जो गलत है वो सामने आना चाहिए। सुसाइड, या आप लोग बहुत से लोग ने कहा कि वो उसको कोई सुसाइड नहीं है, ये कुछ और है, जो भी है बट सामने आए, क्योंकि एक बच्ची की ज़िंदगी का सवाल था, और सामने आए। और बस आप लोग मुझे बताना कि ये जितने पॉइंट्स हैं मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया, आप लोग भी मेरे इस पॉइंट से मुखातिफ करते हो, क्या आपके पॉइंट्स मुझसे मैच करते हैं, या फिर मेरी सोच अलग है, या फिर आपकी सोच अलग है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पे नहीं हो तो काइंडली सब्सक्राइब कर देना, एज वेल एज़ वीडियो को शेयर कर लेना। चले दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।